अब हम लोग इसका स्फेगनम के जीनस में स्फेगनम जो जीनस है इसके अंतर्गत आने वाले प्लांट जो स्पेसीज के प्लांट होते हैं उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसा होता है, तो उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हम लोग देखते हैं। तो स्फेगनम के गैमेटोफोर के मेन एक्सिस जो होता है उसमें इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होते हैं। तो इसमें आपको मेन एक्सिस, स्टेम, लीफ और ब्रांचेज आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्वेटिक और सब एक्वेटिक होता है, यानी कि जो पानी में पाए जाते हैं या जो दलदल या कीचड़ वगैरह या नदी के किनारे या तालाब के किनारे पर जो ग्रो करते हैं, तो उसका जो मेन एक्सिस होता है वह बहुत अधिक लंबा होता है, कई मीटर लंबे हो जाते हैं। लेकिन जो टेरिस्टेरियल में, इसकी जो स्पेसीज टेरिस्टेरियल में पाई जाती है स्थल जगह पर, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो पुराना पार्ट होता है, पुराना वाला जो भाग होता है, उसमें प्रोग्रेसिवली डेथ होते रहता है। यानी कि जो पुराना वाला पार्ट जो पहले ग्रोथ किया हुआ है वह जो है सो खराब होते रहता है, और खराब हो जाने के कारण उसका लंबाई जो है सो बहुत अधिक लंबा नहीं हो पाता है, वह छोटा रह जाता है। जब यह यंग स्टेज में रहता है, तो जब यह यंग स्टेज में रहता है तो यह काफ़ी जो है सो वीक रहता है और सॉफ्ट भी रहता है। लेकिन जब यह मैच्योर कर जाता है तो मैच्योर करने पर यह बहुत ज़्यादा जो है सो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इरेक्ट हो जाता है और स्टाउट हो जाता है। स्टाउट का मतलब ये होता है स्ट्रॉन्ग, यानी कि काफ़ी जो है सो हार्ड हो जाना। उसके बाद इसका थिकनेस जो होता है वह भी जो है सो बढ़ जाता है, यानी कि इसका मोटापा भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो है सो इसका मेन एक्सिस हो गया, और मेन एक्सिस में ये लीफ है, यहाँ पर ये स्टेम हो गया, और ये सारे जो है सो क्या है, ब्रांचेज है। ये जो है सो ब्रांचेज है, ब्रांचेज। तो इसमें जो ब्रांचेज हैं, ये ब्रांचेज जो होते हैं सिंगल भी होते हैं, और बहुत सारा जो है सो इसमें ब्रांचेज ग्रुप में भी रहता है, एक समूह में रहता है। तो जो ग्रुप में रहता है जिसमें जो है सो 3, 4, 5, 6, 7 जो है सो ब्रांच एक साथ समूह में रहता है, तो उसको हम लोग टफ्ट्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए, तो इसका ब्रांच जो होता है वह सिंगल भी होता है और एक ग्रुप में भी रहता है। तो जो ग्रुप में ब्रांच होता है उसको हम लोग टफ्ट्स कहते हैं। और इसके इसका जो मेन एक्सिस है, इस मेन एक्सिस के जो हेड होता है, इस हेड पर बहुत सारे छोटे छोटे लिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांच निकलते हैं। तो ये जो लिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांच होते हैं, इस ब्रांच के कारण इसका जो हेड होता है वह कॉम्पैक्ट हो जाता है, और कॉम्पैक्ट होने के कारण इसको जो है सो क्या कहा जाता है, इसे कोमा कहा जाता है। इसको हम लोग कोमा कहते हैं। तो सब मर्ज्ड स्पेसीज जो होते हैं उसके सारे ब्रांच जो होते हैं वह एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जो टेरिस्टेरियल स्पेसीज होता है, तो जो टेरिस्टेरियल स्पेसीज होता है उसमें आपको दो तरह के ब्रांच देखने को मिलेंगे। एक होता है पेंडेंट ब्रांच, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है पेंडेंट ब्रांच, और दूसरा होता है डाइवर्जेंट ब्रांच। तो पेंडेंट ब्रांच जो होता है इसको हम लोग फैलेजली फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, या इसको डी करेंट के नाम से भी कहा जाता है। डी करेंट ब्रांच भी कहा जाता है, या फैलेजली फॉर्म ब्रांच भी इसको कहा जाता है। तो इस ब्रांच का खासियत क्या है कि ये जब मेन एक्सिस से जो निकलता है तो ये सीधे मेन एक्सिस के पैरेलल में नीचे की तरफ आ जाता है। ये नीचे की तरफ ब्रांच ये जो है सो ग्रो कर जाता है। तो इसका जो लंबाई होता है वह लंबाई भी बहुत अधिक ग्रो करता है। जबकि दूसरा जो ब्रांच होता है ये डाइवर्जेंट ब्रांच, जिसको हम लोग एक्स कैरेंट ब्रांच के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो ब्रांच होता है ये पहले क्या होता है कि मेन एक्सिस से बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, और फिर ग्रो करके ये नीचे की तरफ आएगा। जैसा कि आप डायग्राम में देखिए, ये पहले बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है, यानी कि और आउटडोर, और ये जो है सो ऊपर की तरफ ग्रोथ किया, फिर नीचे की तरफ हो गया। तो इस तरह का जो ब्रांच का जो डेवलपमेंट होगा वह डाइवर्जेंट ब्रांच कहलाएगा। इसका जो लंबाई होता है ये छोटा होता है, किसके तुलना में, पेंडेंट ब्रांच के तुलना में। पेंडेंट ब्रांच जो बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ ग्रो करता है मेन एक्सिस के पैरेलल में, और डाइवर्जेंट ब्रांच जो बाहर की तरफ निकलता है या थोड़ा ऊपर की ओर ग्रो करके फिर नीचे की तरफ आता है, इसको हम लोग डाइवर्जेंट ब्रांच कहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग
स्फेग्नम जो जीनस है, इस जीनस के अंतर्गत आने वाले स्पेसीज के प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है उसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, उसको देखेंगे। तो जो स्फेग्नम जीनस है उसके प्लांट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें हम लोग जो इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें दो चीज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। एक तो उसका जो मेन एक्सिस है उसके मेन एक्सिस का, और दूसरा जो है उसके लीफ का। तो सबसे पहले हम लोग मेन एक्सिस जो होता है, उस मेन एक्सिस को यदि हम ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो वहाँ पर हमको स्ट्रक्चर, जो सेल का स्ट्रक्चर है उसके अंदर का, वह जो है किस प्रकार का दिखाई देता है। तो इसमें ये जो है उसके मेन एक्सिस का टीएस है, जो कि इसको कट किया गया है। तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर के स्ट्रक्चर को मेनली 3 पार्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। इसका जो अंदर का जो रीजन है, इसके रीजन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है कॉर्टेक्स रीजन, दूसरा है प्रोजेनकाइमेटस रीजन, और तीसरा है सेंट्रल सिलेंडर रीजन। तो सेंट्रल सिलेंडर रीजन को हम लोग मेडुला के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कई लेयर हैं अलग अलग रीजन में। तो सबसे पहला रीजन कॉर्टेक्स, दूसरा रीजन जो है वह प्रोजेनकाइमेटस रीजन, और तीसरा सबसे सेंटर में जो है उसको सेंट्रल सिलेंडर या मेडुला कहते हैं। तो ये जो सबसे आउटर लेयर है जिससे ये पूरा कवर्ड है, इस लेयर को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस ये एक सिंगल लेयर है। इसके बाद जो है ये कॉर्टेक्स, जो फर्स्ट रीजन है वह कॉर्टेक्स शुरू होता है। तो ये जो कॉर्टेक्स है ये 2 से 3 लेयर का बना होता है, और ये इसका जो लेयर होता है वह थीन वॉल ऑफ लिविंग हेलाइन सेल्स का बना होता है। उसके बाद ये आपको एक मैच्योर मेन एक्सिस जो होता है, जो पूरी तरह से मैच्योर कर गया हुआ है, तो उसके मेन एक्सिस में ये 2 से 3 लेयर आपको देखने को मिलेगा। कौन? कॉर्टेक्स रीजन। लेकिन जो इसका एक्सिलरी ब्रांच होता है, जैसे ये जो है मेन एक्सिस हो गया और ये एक्सिलरी ब्रांच हो गया, तो मेन एक्सिस में 2 से 3 लेयर रहता है ये कॉर्टेक्स रीजन, लेकिन जो एक्सिलरी ब्रांच होता है उसमें ये आपको सिंगल लेयर देखने को मिलेगा। उसके बाद जब ये मैच्योर कर जाता है, प्लांट जब मैच्योर कर जाता है, तो उसमें ये जो कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स सेल जो होता है, इसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होता है वह प्रोटोप्लास्ट खत्म हो जाता है, और उसके खत्म हो जाने से ये पोरस हो जाता है। यानी कि जगह जगह इसमें जो है सो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा खाली जगह हो जाता है, तो पोरस हो जाता है। तो पोरस हो जाने के कारण ये वाटर को आसानी से स्टोर कर लेता है। तो इसका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये वाटर को स्टोर करने का काम करता है। तो स्फेग्नम के कुछ स्पेसीज में कॉर्टेक्स का जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स का जो सेल होता है, उसका वह सेल जो है सो ज्यादा इलोंगेटेड हो जाता है, यानी कि ज्यादा लंबा हो जाता है, और ये लंबा होकर बिल्कुल बोतल के जैसा दिखाई देता है। आप जैसा देख रहे हैं ये बिल्कुल बोतल के जैसा है। इस सेल को हम लोग रिटोर्ट सेल के नाम से जानते हैं। ये सेल को क्या कहेंगे? रिटोर्ट सेल। अब ये बोतल के जैसा कैसे दिखता है? क्योंकि इस सेल का जो बेसल पार्ट होता है वो थोड़ा वाइड होता है, और ऊपर जाकर नेक के पास ये थोड़ा कर्व हो जाता है। जैसे बोतल में आप देखते हैं कि उसका नेक कर्व रहता है, उसी तरह से ये भी कर्व हो गया। और यहाँ पर एक जो है आपको पोर दिखाई देगा, पोर रहता है, छिद्र रहता है। इसी पोर के द्वारा ये क्या करता है कि वाटर को अपने अंदर वह रिसीव करता है, वाटर को अपने अंदर ये लेता है, यानी कि इसके अंदर वाटर क्या होगा? स्टोर होगा। तो मुख्य रूप से इसका भी फंक्शन क्या होता है कि ये भी जो है वाटर को स्टोर करने का काम करता है। तो कॉर्टेक्स के बाद अब हम लोग दूसरे लेयर को देखते हैं, जिसे हम लोग प्रोजेनकाइमेटस रीजन बोलते हैं। तो ये जो है दूसरा जो रीजन है जिसे हम लोग प्रोजेनकाइमेटस रीजन करते हैं। तो ये जो प्रोजेनकाइमेटस रीजन है, इसमें आपको 4 से 6 लेयर आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो रीजन बना होता है ये प्रोजेनकाइमेटस सेल से बना हुआ होता है। तो ये प्रोजेनकाइमेटस सेल से बना हुआ है, और इसमें 4 से 6 लेयर होते हैं। इससे हम लोग प्रोजेनकाइमेटस सेल को हाइड्रोम के नाम से भी जानते हैं, इसको हाइड्रोम भी कहा जाता है। तो इसका मुख्य रूप से काम क्या है कि ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको? प्लांट को।
प्लांट को यह एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे तो प्रोजेनकाइमेटस रीजन के बाद जो थर्ड रीजन आता है, जो सबसे सेंटर में है, इसको हम लोग सेंट्रल सिलेंडर बोलते हैं। तो ये जो सेंट्रल सिलेंडर है, इसे हम लोग मेडुला भी कहते हैं, और यह आपको एक्सिस के एकदम बिल्कुल सेंटर में आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेंटर में रहता है। ये जो रीजन बना होता है, यह पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है, और इसका मुख्य रूप से काम क्या है, तो सेंटर जो ये मेडुला है, इसका मेन काम ये होता है कि प्लांट के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड को प्रिपेयर किया जाता है, उस फूड को स्टोर करने का यह काम करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्फेग्नम के स्पेसीज में जो प्लांट आते हैं, उस प्लांट में लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वह किस प्रकार का होता है। तो इसका जो लीफ होता है वह एक ही लेयर के सेल का बना होता है, इसमें सिंगल लेयर आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देखिए, ये जो है सो इसका लीफ का डोर्सल व्यू है, और ये इसका जो है ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है यह सिंगल लेयर का बना हुआ है, एक ही लेयर का ये बना हुआ है। एक मैच्योर लीफ में जो है आपको इसमें दो तरह के सेल देखने को मिलेंगे, यानी कि इसमें ज्यादा तरह के सेल भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। दो ही तरह का सेल होता है, एक जो सेल होता है जिसे हम लोग क्लोरोफाइलस सेल कहते हैं, और दूसरा जो है सो हेलाइन सेल्स होता है। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में ये क्लोरोफाइलस सेल है, और ये जो अंदर पूरी तरह से स्पाइरल है, ये जो बना हुआ है ये हेलाइन सेल से बना हुआ है। तो ये जो क्लोरोफाइलस सेल है, इस क्लोरोफाइलस सेल में आप देखिए बहुत सारे जो है डिस्क्वायर्ड क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो रेड स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये सभी जो है सो क्लोरोप्लास्ट को जो है डिनोट कर रहा है। तो ये डिस्क्वायर्ड क्लोरोप्लास्ट है जो पूरे क्लोरोफाइलस सेल में आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्लोरोफाइलस सेल का जो स्ट्रक्चर शेप होता है वह ट्रायंगुलर शेप में होता है। अब चूंकि क्या है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, इसलिए यह सेल जो है फोटोसिंथेटिक करने में सक्षम है। यह लिविंग सेल होता है। ये जो सेल होता है क्लोरोफाइलस सेल, ये लिविंग सेल होता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, इसलिए यह फोटोसिंथेटिक कर पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करता है। यह पौधे के लिए क्या करता है, भोजन बनाने का काम करता है। इसमें जो दूसरा सेल है जिसे हम लोग हेलाइन सेल्स कहते हैं, तो ये हेलाइन सेल्स जो है ये नॉन लिविंग होता है और कलरलेस होता है। इसमें प्रोटोप्लास्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। इसका जो वाल होता है ये स्पाइरल होता है। आप देखिए यहाँ पर ये सभी जो है सो क्या है, स्पाइरल है, और स्पाइरल होने के साथ साथ ये एनुलर थिकनिंग भी इसमें पाया जाता है। और इसके अलावा इसमें आपको पोर्स देखने को मिलेंगे, जगह जगह क्या है, ये पोर्स है, ये सारे क्या है, पोर्स है। ये पोर्स आपको जो है दिखाई दे रहा है। तो हेलाइन सेल जो है सो ये नॉन लिविंग सेल है, या स्पाइरल होता है, एनुलर थिकनिंग होता है, इसमें जगह जगह पर इसमें पोर्स होते हैं। उसके बाद नॉन लिविंग होने के कारण इसमें प्रोटोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता है। तो प्रोटोप्लास्ट नहीं होने के कारण ये ज्यादा पोरस हो जाता है, और पोरस होने के कारण ये वाटर को बहुत अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब कर सकता है, और इसलिए ये वाटर को एब्जॉर्ब कर वाटर को स्टोर भी करता है। इसीलिए इसे कैपिलरी सेल भी कहा जाता है। तो ये जो दोनों सेल है, क्लोरोफाइलस सेल और हेलाइन सेल, ये दोनों जो है ये अल्टरनेट सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं। अल्टरनेट सीक्वेंस में अरेंज होने का मतलब ये हो गया कि आप देखिए एक जो है क्लोरोफाइलस सेल, फिर हेलाइन सेल, फिर क्लोरोफाइलस सेल, फिर हेलाइन सेल, इस तरह से ये अरेंज है, क्लोरोफाइलस सेल, हेलाइन सेल, ऐसे कर ये एक अल्टरनेट सीक्वेंस में अरेंज रहता है।